देखो ये क्वेश्चन है, तुम लोग का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करे, और 5 नंबर में क्वेश्चन ग्राफीय विधि से आएगा ही। और इस 2024 बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बना लेते हो तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत कर लो, और जब क्लियर है कि 5 नंबर को आएगा ही, तो तुम कहे लिए भाई छोड़ रहे हो? ठीक है, कौन काहे हो? टीवी देखे जाई, टीवी मत देख, न तोरा का हीरोइन पसंद कर लिया सन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है तुम लोग का, हाला मत करो अभी, प्रेम से देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3x प्लस क्या था बोलो, 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। सही है। इसको हम समीकरण 1 बना लें। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1, और उसको समीकरण 2। ये है यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन है। ऊपर वाला हम क्वेश्चन लिख लिए हैं हिट के लिए। ठीक है, कहाँ देख रही है? यहाँ पर सामने आदमी दिखाई दे रहा है, तो तू उसमें देख रही है। देखो यहाँ पर क्या है जी, दूसरा का है कि 2x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण 2। एक और चीज चेक कर सकता है कि इसका ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर होगा, ये भी अपने से जांच सकता है मने मने। ठीक है, हाँ देखो 3/2 2/3 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, मतलब ये कहीं ना कहीं काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब 2 हल होंगे। तो लिखेंगे क्या, हम मतलब x और y के मान निकलेंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2y बराबर 5 ही ना दिया है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस से, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2y बटा में 3, इधर गुणा है तो बराबर किधर है, तो भागा। तुम क्या करोगे, अब ये सोचोगे ना कि y का मान क्या रखें कि x का मान ठीक ठाक है, तो हम y के मान 0 रख देंगे। y का मान कभी भी एगो 0 मान रखो, 0 रखने पर मजा आता है, कह नहीं आएगा। तो बाटा में से क्या मतलब है, हम पूरा पॉइंट पकड़ते हैं, ग्राफ वाला कॉपी है तो ग्राफ में तो पॉइंट दिया रहेगा, क्या मतलब है। लेकिन y का मान 0 रखो, x का मान 0 रखो, 0 से खींचने पर मजा आता है। ठीक है, तुम कोशिश करो कि दोनों का मान कहीं ना कहीं 0 आए, हमेशा कोशिश करो। तो यहाँ पर हम जब y का मान 0 रखें, जब y बराबर 0, जब y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 गुणा 0 बटा में 3 होगा, बोलो। तो x बराबर कितना आ गया, 5 बटा में 3, क्योंकि 2 में 0 से गुणा करोगे तो 0 होगा, तो 0 और 5 जोड़ोगे जहाँ घटाओगे तो इतना ही होगा ना। ए गायत्री कहाँ पे तू, देख ला 5 नंबर के बात बा, तो हरे कहते ही तो देख ला ने बनावे का घर ना रहे। ओहो, 5 में 3 से भाग करेंगे कितना बराबर कटेगा, 1.8 6 होगा ना, समथिंग नहीं होगा जी, भाग करना था ना। x का मान आ गया इतना, y के मान 0 रखे तो। अब सोचो जब y का मान क्या रख देना कि x का मान 0 आ जाए, है 3 रखोगे तो 3 दूना 6, 1/3 आएगा। तुम क्या रखोगे, हम 5/3 रख दें, 5/2 वाली 5/2 रख दें। जब y बराबर हम 5/2 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, 5 माइनस 2 गुणा 5 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, अब बाटा में क्या है, तो x बराबर 5 में से 5 जाएगा 0 बटा में 3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0, क्या हो जाएगा, x का मान 0 आ गया।
अगर तुम x का मान 0 और y का मान 0 लाने में समर्थ हो तो ये समझो कि जल्दी कटेगा और आंसर तुम्हारा आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, मान सरणी। क्या बनाएंगे, समीकरण 1 का मान सरणी। दो मान कम से कम निकालना। तो मान सरणी जब बनाएंगे तो एगो लिखेंगे x, एगो लिखेंगे y। जब हमने y का मान 0 रखा, x के मान कितना आया, जब y का मान 0 तो x के मान 1.66। और जब x का मान 5/2 मतलब 2.5 रखा। हाँ, जब y का मान कितना रखा, 5/2 कहने का मतलब 2.5 मतलब 2.5। तो ये x का मान आ गया 0। इतना समझ में आया तुम लोग को। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 का बन गया ना समीकरण। अब समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 7। तो 2x बराबर, इधर माइनस है, बराबर उधर जाएगा तो 7 प्लस x का मान क्या आएगा, 7 प्लस 3y बटा में x बराबर कितना आ गया, तो 7 प्लस, अब क्या लिखेंगे, क्या हम लोग, जब y बराबर 0 x बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 गुणा 0 बटा में x बराबर 7 बटा में 2 होगा। मतलब x बराबर 3 भागा करने आता है ना, तो 3.5 आ गया। अब क्या रखेंगे, जब y बराबर क्या रखें, बताओ अपने से। अब तो सोचकर, तू लोग बताओ अपने सोचकर कि y बराबर क्या रखें कि x का मान 0 आ जाए। 7/3, लेकिन 7/3 रखने से तो जुड़ाएगा। क्या रखोगे, -7 तो -7 बटा हम 3 रख दिए। -7 बटा 3 रखे तो जब y बराबर -7 बटा में 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 गुणा -7 बटा 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, बटा में क्या है, 2 है। तो 7 - 7 बटा में 2, x बराबर 0 बटा में 2। x बराबर 0, मान सरणी बना ले। मान सरणी, मान सरणी बनाओगे, तू लोग क्या होना कि 1 2 3 ऐसे रखा होगा, जिसमें तुमको बार बार अलग अलग मान आया होगा। और तुम जब कटा रहा होगा तो गलती कट रहा होगा, और तू कटा भी रहा होगा तो कॉपी पे कटा रहा होगा, ग्राफ वाला कॉपी पे नहीं कटा रहा होगा। अगर ग्राफ वाला कॉपी पे कटाता तो सही जगह कटता है। ठीक है, तो ये हो गया x, ये है y। y का मान 0 रखे, x का मान आ गया 3.5। एक y का मान -3.5 रखे, -3.5 है नहीं, -3.5 नहीं है। 7 में भाग करोगे 3 से, 3 दूना 6, 1 0 3 2.3, 2 लेकिन माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब हम चलते हैं ग्राफ पर। दो समीकरण हमारा बन गया। ग्राफ तुम लोग का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कोई दूसरा कलर ले लें, देख रहा है ना ये। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो एक अक्ष दिखाई दे रहा है, लाल है, नहीं दिखाई दे रहा है, काला कर दें। लाइट चमका था। अच्छा रुको, तब कोई पीला कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, लग रहा है ना। तो ये जो खड़ा पाई होता है उसको क्या कहते हैं, y। ये हो गया y डैश। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, x अक्ष। ये क्या होगा, x डैश। तुम ये देखो कि हाईएस्ट मान क्या है तुम्हारा। समीकरण 1 में चलो देखो, 1.6 2.5, यहाँ पर क्या है 3.5 -2.3। तो मतलब तुम्हारा 4 तक मान ले जाओ। क्या 4 तक, 4 तक में सब निपट जाएगा। तुम ग्राफ में 4 तक मान चारों तरफ लिख दो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं,
कलर नंबर ये, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, दो लाइन हम छोड़ के कर रहे हैं, ठीक ना। 4 तुम बराबर लेना, 4 कर दिए इधर, तुम चाहो तो एक और छोड़ कर ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये 0 हो गया, यह 1 2 3 4, इधर यहाँ पर ना 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इतना समझ में आया तुम लोग को। इधर जो वैल्यू होगा वो -1, अच्छा प्लस रहता है, हाँ तो उसको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर माइनस ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब तुम कहाँ चलना है, हाँ -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 में और मान सरणी देखेंगे। x का मान कितना है 1.66 और y के मान 0 है, तो 1.66 कहाँ लेंगे हम लोग, देखो ये है 1, ठीक है, तो ये होगा 1.5, बीच वाला होगा ना ये वाला जो होगा 1.5 होगा, 1.6 यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ पे मान लो, ठीक है। यहाँ पर जो बिंदु होगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा इसको हम कहेंगे, और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इनको, 1.66 और y का मान 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1.66, 0। किसी को दिक्कत है बोलो। अब फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, समीकरण 1 में ही चलेंगे, दूसरा का मान देखेंगे। दूसरा का मान क्या है 0,2.5, मतलब y का मान जो होगा वह 2.5, तो ये है 2, तो ये होगा 2.5, तो लिखेंगे 0,2.5, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, स्केल से, किससे, स्केल से लेकर मिला देना है, ऐसे नहीं मिलाओगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ मिल गया, ऐसे तुम लंबा सा ऐसे पाई पाट सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट मतलब तुम लोग अपने ऊपर और इंच की सहायता से ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे दे। कलर हो गया रेड, देख रहे ना। अब इस रेखा को तुम क्या कहोगे, ये किस समीकरण का है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, समीकरण 1 है तुम्हारा 3x प्लस बराबर 5। अब तुम चलोगे समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 क्या है तुम लोग का, समीकरण 2 है 3,5 3.5 और 0, पहले 3.5, x का मान 3.5, तो यहाँ पर 3.5 होगा, ये हो गया 3.5 कॉमा 0। ये बताओ किसी को दिक्कत है, इतना दूर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है फिर कितना कह रहा है, -2, 0, -2,3, मतलब x का मान तो 0 हो गया, इसका मान 2.3, तो ये 5 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, बोलो। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, 0, -2.3, फिर लेंगे हम लोग रेखा, ठीक है। स्केल के सहायता से तुम क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दोगे, ऐसे बड़ा सा लाइन खींचकर, टेढ़ बा, थोड़ा सा सोच कर लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा और इसको घुमा दिया जाए, हो गया, ये यहाँ पर कट गया। अब क्या करोगे, अब यह एक दूसरे को कहाँ पे काटा, तो यहाँ पर काट दिया 2.2, एक्स को काट रहा है कहाँ पर, ये 2.2 पर मानो, यहाँ पर काट रहा है ना, एक्स को काट रहा है कहाँ पर 2.2 पर, और वाई को कहाँ पे काट रहा है, ये
लगभग 0.8 पर 1 के आसपास काट रहा है, तो 0.8, तो यही तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब कहोगी अब ऐसे क्वेश्चनों में, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन तुम लोग को नहीं देगा कभी भी, इससे हल करके देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे तुम, यूज करोगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और जल्दी से कटा कर मान ज्ञात कर लोगे और वही मान यहाँ पर लिख दोगे और अंत में लिखोगे अतः x बराबर 2.2 और y बराबर 0. हाँ -0.8। ये बताओ दिक्कत है, समझ में आया ना, तो बना लो।